जय भीम, जय संविधान। साथियों, सबसे पहले मैं सम्माननीय इलेक्शन कमेटी को तहे दिल से धन्यवाद पेश करूंगा। आप सभी सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद मैं अपने साथियों को, अपने साथी कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं पेश करूंगा साथियों, और इसके साथ ही मैं आप सभी को धन्यवाद पेश करूंगा कि आप हमें सुनने आए। साथियों, मेरा नाम कुलदीप ओझा है और मैं एनएसयूआई से ज्वाइंट सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूं इस बार। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया से एक छोटे गांव से निकला हुआ विद्यार्थी हूं। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से उस मां को नमन करता हूं जो खुद भूखी रह के मुझे पढ़ाकर इस लायक बनाया कि आज मैं इस मंच पे खड़ा होकर आप लोगों के सामने अपनी बात रख पा रहा हूं। साथियों, मेरे से पहले आपने दोनों धड़ों को देख लिया है जो एकदम एक्सट्रीम हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। इनको स्टूडेंट छात्र हितों से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, एक तरफ एबीवीपी, बीजेपी, आरएसएस है जो पूरे देश में एक भय तंत्र का माहौल बना के रखा है। साथियों, हम बात करेंगे लद्दाख की, हम बात करेंगे मणिपुर की। आज आप सभी देख रहे हैं जिस तरीके से लद्दाख में लोकतंत्र की हत्या की जाती है, सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद को जेल में बंद करके रखा जाता है। यह हमारे संविधान और लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक चीज है। साथियों, दूसरी तरफ मणिपुर जब महीनों से चल रहा था तो हमारे मन की बात करने वाले मोदी जी, हमारे पीएम महीनों तक चुप्पी साधे रखते हैं। साथियों, यह बेहद शर्मनाक चीज है। यह हमारे संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, इसके बाद जिस तरीके से हमारे कैंपस में एबीवीपी जो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बोलता है, सो कॉल्ड राष्ट्रवादी संगठन, इनसे मैं पूछना चाहूंगा साथियों, यह कैसा राष्ट्रवाद है जो आप छात्रों पे हमला करते हैं, उनको पीटते हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं? यह आपका कैसा नेशनलिज्म है? साथियों, यह वही लोग हैं जो गांधी की हत्या के बाद, आरएसएस वही संगठन है, गांधी की हत्या के बाद वो मिठाई बांटते हैं, लड्डू बांटते हैं। साथियों, और आज ये गांधी को अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। सेम साथियों, आपको आज समझना पड़ेगा कि एक तरफ ये पूरी तरीके से बोलते हैं कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। अरे भाई, ये कैसा विश्वगुरु है जिसका सीज फायर एक तीसरे देश का राष्ट्रपति ट्रंप करवा रहा है? साथियों, मैं इंटरनेशनल रिलेशन का छात्र हूं, तो इसलिए मैं फॉरेन पॉलिसी की भी बात करूंगा। साथियों, मैं अभी कुछ महीने पहले फील्ड ट्रिप पे गया था लैटिन अमेरिका। साथियों, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी डींगे ढांकते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। साथियों, सच ये है कि लैटिन अमेरिका में चाइना पूरी तरीके से डोमिनेट कर चुका है। हमारे लिए, भारत के लिए जो अपकमिंग टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मिनरल होगा लिथियम, वो लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज में है। लेकिन ये सरकार कभी भी रीच आउट करने का प्रयास नहीं करती। ऐसा नहीं है कि भारतीयों को वहां प्यार नहीं दिया जाता, वहां बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। मैं रह के आया हूं साथियों, लेकिन ये हमारे फॉरेन पॉलिसी की कमी है कि हम वहां रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं। साथियों, और चाइना लगातार वहां विस्तारवादी नीतियों के जरिए पूरे लिथियम माइनिंग को पूरा खरीद रहा है, रेंट पे ले रहा है। साथियों, वहीं दूसरी तरफ हमारा लेफ्ट यूनिटी जो हमेशा अपने आप को प्रोग्रेसिव बोलता है, प्रगतिशील बोलता है। अरे साथी, स्लोगन से बाहर तो निकलो, ग्राउंड पे आओ, काम करो। कब तक आप एबीवीपी का डर दिखाकर वोट लेते रहेंगे? 7 साल से तो मैं सुनता आ रहा हूं साथियों कि इलेक्शन से ठीक पहले ये हमारे कॉमरेड साथी आएंगे और बोलेंगे, साथी हमें वोट देना नहीं, एबीवीपी आ जाएगा। अरे एबीवीपी तो आ चुका है, आरएसएस तो आ चुका है, आप रोक पाए? आपसे होगा भी नहीं साथी।
क्योंकि आप डर चुके हैं, आप डर चुके हैं इस सरकार से, इस फासिस्ट सरकार से आप डर चुके हैं। आपसे 100 मीटर का दायरा तो तोड़ा नहीं गया, आप बात करते हैं कि हम इनको रोकेंगे। साथियों, इनकी हिपोक्रेसी की कोई लिमिट नहीं है। हमारे एसआईएस में अभी एक समिट हुआ, द फेमस अरावली समिट, जिसमें जयशंकर जी को बुलाया गया था और अदानी के फाउंडेशन से उसको फंडिंग मिली थी। हमारे ये वामपंथी साथी जो हमेशा अदानी अंबानी को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जयशंकर के अगेंस्ट बाहर यही लेफ्ट यूनिटी प्रोटेस्ट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमारे डीएसएफ और आईसा के सीनियर एक्टिविस्ट उनको माला पहना रहे थे, वॉलंटियरिंग कर रहे थे। अरे साथी, ये कैसे हिपोक्रेसी है। साथियों, मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इस बारी 4 नवंबर को जब आप वोट देने जाएं तो यह जरूर सोचे कि आप क्या संदेश देश में देना चाहते हैं। वहां एक तरफ राहुल जी की नेतृत्व में कांग्रेस पूरी तरीके से नफरत, सांप्रदायिकता, जातिवाद के अगेंस्ट लड़ रहे हैं और सोशल जस्टिस, धर्मनिरपेक्षता को इंश्योर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी एज अ जेएनयू कम्युनिटी, कि हम यहां से एक सॉलिड संदेश भेजें कि जेएनयू भी उनके साथ खड़ा है साथियों। क्योंकि जेएनयू जाना ही इसीलिए जाता था साथियों, फ्रीडम के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, गलत के अगेंस्ट बोलने के लिए। लेकिन आज जिस तरीके से ये दोनों लेफ्ट और राइट इन्होंने जो बाइनरी क्रिएट कर दी है, वो एक तरीके से जेएनयू का जो कल्चर है उसे खत्म कर रहा है साथियों। आज चॉइस आपके पास है कि आप काम की पॉलिटिक्स, मैं कुलदीप ओझा, एसआईएस का एक्स काउंसलर, साबरमती हॉस्टल का एक्स रिप्रेजेंटेटिव साथियों, मैंने काम किया है। या आप किसी अकेले मैंने 11 महीने काउंसिल चलाई है, किसी से पूछ लो, लेफ्ट एबीवीपी दोनों से। साबरमती हॉस्टल का जब मैं रिप्रेजेंटेटिव था साथियों, तब कोविड के टाइम पे जब लोग खाने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, तब मैंने अपनी मेस को हमेशा ओपन करवाए रखा साथियों। और बराक हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन चल रहा था साथियों, वहां लगभग 45 स्ट्रेंडेड वर्कर्स फंसे हुए थे। उनको मैंने साबरमती हॉस्टल से खाना और क्राउड फंडिंग करवा के उनकी बेसिक जरूरतों को पूरा किया है साथियों। स्पीकर, प्लीज वाइंड अप योर स्पीच, योर टाइम इज ओवर। बिगिंस नाउ। सालों से जेएनयू में लेफ्ट राइट की बाइनरी चलती आ रही है, ऐसे में एनएसयूआई पर भरोसा करने की वजह बताइए। जिसने भी ये क्वेश्चन किया है, बहुत सही क्वेश्चन है आप ही ने किया साथियों। आप ही ने किया यहाँ लेफ्ट राइट की जो बाइनरी पॉलिटिक्स एकदम क्रिएट कर दी गई है, उसका आलम आप देख सकते हैं अभी सामने साथियों। जब मैं काउंसलर था एसआईएस का 2024 का, एसआईएस का बच्चा जानता है कि काम कौन करवाएगा। 11 महीने अकेले मैंने काउंसिल संभाली है साथियों। ये वही लेफ्ट राइट है जो नवरात्रि पर एक दूसरे को चप्पल दिखाकर इस पूरे कैंपस को बदनाम करता है देश में साथियों। ये वही लेफ्ट राइट है जिन्हें स्टूडेंट इश्यूज से कोई मतलब नहीं है साथियों। मैं जब साबरमती हॉस्टल का रिप्रेजेंटेटिव था, मैंने वहां इंश्योर किया था कि मेस ना बंद हो, कोविड में लोगों की मदद की जाए, उनको जिस लेवल पे मदद की जाए साथियों। सैनिटेशन वर्कर्स की हमारे पेमेंट रोक दी गई थी, उसके लिए हमने क्राउड फंडिंग की और उनकी मदद की साथियों। तो भरोसा की बात आप लोग तो ना करें साथी। नेक्स्ट। सेकंड, एसएल कलोल के डांस कंपटीशन में आपके संगठन के काउंसलर ने आई हुई जज की कैपेबिलिटीज जानने के लिए उनसे नाचने को बोला, इस पर आप क्या सफाई देंगे? साथियों, ये प्रॉपर मिसकम्युनिकेशन का सवाल है। हालांकि मैं उस कल्लोल में नहीं था, लेकिन
तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन का, साथ ही उस समय हुआ ये था क्योंकि जज किसी भी कलाकार जो होता है, जब जज बनता है उसमें उसके प्रतिभा को देखने के लिए जो ऑडियंस होता है और आयोजक होता है, उसकी प्रतिभा के सम्मान के लिए उससे रिक्वेस्ट कर सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस रिक्वेस्ट को एक पॉलिटिकल रंग देकर दोनों तरफ से, लेफ्ट राइट की तरफ से एक जेन्युइन रिक्वेस्ट को, एक कला के सम्मान को जिस तरीके से पॉलिटिकल तराजू में परसा जा रहा है, वह बेहद शर्मनाक है साथियों। आपको आपकी पॉलिटिक्स पर रीथिंक करना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए। पॉलिटिक्स के लिए आप इतना गिर सकते हैं, ये बेहद शर्मनाक है। नेक्स्ट। आपने कहा कि आप छोटे गांव से आते हैं, अगर कोई बड़े गांव से आता है तो उसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है साथियों। मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि जेएनयू की यही खूबसूरती है साथियों। कोई छोटे गांव से आ रहा है, कोई बड़े शहर से आ रहा है, यही तो खूबसूरती है इस कैंपस की। मेरा कहने का तात्पर्य था कि जेएनयू की महानता तो देखिए कि एक छोटे से गांव से रिसोर्सेज, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जो 11 किलोमीटर साइकिल चलाकर 8 साल की उम्र में स्कूल जाता था, वो लड़का आज इस मंच पे खड़ा होकर आप लोगों के सामने बात रख पा रहा है। मेरी बात वो थी साथियों। बाकी इस डाइवर्सिटी ही इस कैंपस की खूबसूरती है साथियों। झूठ बोलना बंद करो। 2002 के आरोपी नरेंद्र मोदी को सजा क्यों नहीं तय कर पाए, जबकि कांग्रेस की सरकार 2004 से 14 तक की थी? यही तो कांग्रेसी आरएसएस है। यही तो फर्क है आरएसएस और कांग्रेस में साथी। हम संविधान को मानते हैं साथी। और 2002 में बीजेपी की सरकार थी साथियों, बीजेपी की सरकार थी। 2004 में जब मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने ऑप्शन हमारे पास भी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को डैमेज कर सके, उनको ईडी सीबीआई का मिसयूज कर सके, जिस तरह से अभी हो रहा है साथियों। सीबीआई और ईडी को जिस तरीके से मिसयूज किया जा रहा है साथियों, ऑप्शन हमारे पास भी था, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखा, राजनीतिक दुर्भावना को ऊपर नहीं रखा साथियों। मोदी को बचाए, मोदी को। सच्चर कमेटी की सिफारिश आने के बाद 8 साल तक आपकी सरकार रही, एक भी सिफारिश लागू क्यों नहीं हुआ? जिसने भी ये क्वेश्चन किया है, टाइम इज ओवर। स्पीकर, योर टाइम इज ओवर। मोदी को बचाए। स्पीकर, योर टाइम